देखो इस वाले क्वेश्चन में 2 मिरर्स दिए हुए हैं, बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर 8 सेंटीमीटर पे, इधर 2 सेंटीमीटर पे। ये बोला है कि मिरर 1 जो है ना, ये वाला 1 है, इससे इसके इधर 6th इमेज और इसके इधर 3rd इमेज, उनके बीच का गैप कितना होगा। इसको करने का मैंने जो तरीका बताया था, जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये पूछता है कि इसकी 2nd उसकी 3rd, या उसकी 3rd 4th तक ही जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें 6 तक चला गया इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक टेक्निक बता देता हूँ इसको करने की। पहले एक बार प्रॉपर तरीका फिर से बता रहा हूँ क्या था, और फिर उसके बाद इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। देखो इसकी टेक्निक ये थी कि मान लो कि यहाँ पर एक मिरर है, जैसे ये मिरर था ये वाला, और एक मिरर ये वाला है। गैप कितना था 10 सेंटीमीटर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी भाई, ये यही है ना क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्ट है। अब सुनो इमेज के बारे में, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। सुनो आप, ये वाला मिरर जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बना देगा I1, ठीक है ना। और इसकी भी जो I1 बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इसकी I1 बनेगी, 8 पे ही बनेगी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात आपको। अब इसकी जो I2 बनेगी, इसकी I2 कहाँ बनेगी बताइए आप। इसके I1 को ऑब्जेक्ट मानते हुए इस मिरर से I1 कितने डिस्टेंस पे है 18 पे, तो इमेज कितने पे बन जाएगी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर पे बनेगी, और I1 कितने पे थी, 2 सेंटीमीटर पे थी। अब इसकी I2, बता सकते हो कहाँ पर बनेगी, इस मिरर और इसके I1 के बीच का गैप देख लो आप, 12 है, 12, तो ये 12 पे बनेगी, 12 सेंटीमीटर पे। अब एक काम करो, अब इसकी I3 निकालनी है आपको, I3 निकालनी है। I3 कैसे निकालोगे बताइए आप। ऑब्जेक्ट तो I2 मान लो, और ये मिरर 2 ले लो आप। डिस्टेंस कितनी बताइए यहाँ पे 22, तो इमेज कितने पे आएगी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। अब इसकी भी जैसे I3 होगी यहाँ पे, तो आप एक काम करो, इसकी I2 को ऑब्जेक्ट मान लो, 18 और 10 28 पे। अच्छा इसकी 4th इमेज बनानी है I4, इसकी I4 कैसे बनेगी बताइए। इसके I3 को ऑब्जेक्ट मान लो, 28 ये 10 ये, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पे 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। अब इसका I4 निकालना है, इसके I3 को ऑब्जेक्ट मान लो, इसका I3 कितने डिस्टेंस पे इस मिरर से 32, तो कितने बन जाएगी इमेज। ऐसे करते करते अगर आपको 6th इमेज निकालनी पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे करते करते 6th इमेज हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, या 10th इमेज पूछ ले आपसे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसकी ट्रिक सुनो आप, ट्रिक सुनो। यहाँ पे अगर आपसे देखो, एक तो फॉर्मूला होता है इसका ND-x, और एक होता है n-1 इंटू डी प्लस एक्स, ये होता है। एक तो होता है ND-x और एक होता है n-1 इंटू डी प्लस एक्स, ये वाला फॉर्मूला होता है। बिल्कुल, ये वाला तो होता है किसके लिए, इवन नंबर के लिए। तुम्हें कैसे पता ये वाला, मैंने तो बताया नहीं क्लास में। अच्छा ये ऑड नंबर्ड है, ये इवन नंबर्ड इमेज है, और ये ऑड नंबर्ड इमेज निकालने के लिए इसमें डी क्या चीज़ है, डी है इन मिरर्स के बीच का गैप। डी क्या बताइए, इन मिरर्स के बीच का, और एक्स पता है क्या, एक्स जिस मिरर से डिस्टेंस पूछिए ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है ये वाला। जैसे कि ये वाला चेक करने हैं ये दोनों, ठीक है ना। ये वाली जो ट्रिक्स है ना, ये सिर्फ हम ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिक्स हमने ही बनाई है, नहीं मिलेगी गूगल पे। हाँ चेक करो, चेक करो आप गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं किसी के नोट्स में। किसी ने डाल दी होगी तो डाल दी होगी, अभी डाली होगी, फिर डाली होगी तो बाकी पॉसिबल। बाकी लोग है ना इस टाइप की चीज़ कॉपी कम करते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन रेयर मिलता है। जो 6th इमेज थी ना, 6th 7th, तो किसी ने कॉपी क्यों नहीं किया होगा, इसका मतलब चांसेस है कॉपी नहीं किया होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन रेयर मिलेगा और कम आता है ये क्वेश्चन, तो जरूरत नहीं लगी किसी को कॉपी करने की। सुन अब ND-x, एक है n-1 इंटू डी प्लस एक्स। अपनी नाकाबिलियत बच्चों को बताने का फायदा नहीं है, हम मजे लेना शुरू कर देते हैं, कोई फायदा ही नहीं है, कितना ही कुछ ही कर लो। सुनो ND-x
बाकी तुम ढूंढ लेना और अच्छे से ढूंढ लेना। यहाँ पे इवन नंबर इमेज है, सुनो आप ध्यान से, इवन नंबर पहले तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बच्चा बोला सही से, एक प्रूफ दो, चेक कराओ, आपने बनाया गलती होएगा पक्का। देखो इसके अंदर जो है ना, सुनो मैं चेक करवाता हूँ इसको। मान लो आपको चेक करना है इसकी फोर्थ इमेज के लिए, इसकी फोर्थ निकालनी है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे नीचे वाला लगाओगे? ऊपर वाला ना। एन की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 4। डी कितना लिखोगे आप? डी एन डी माइनस एक्स, एक्स कौन सा लिखोगे? 2। तो कितना आंसर आएगा इसमें? 38। देखो 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए आप। अच्छा मान लो आप कहते हो जी सर मुझे इसकी थर्ड इमेज चेक कराओ, इसकी थर्ड इमेज पहले वाले की, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला ना। एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 -1। डी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 10। डी तो इनके पीछे गैप है, और एक्स क्या लिखोगे? एक्स 8 लिखोगे प्लस का 8। तो आंसर क्या आएगा इसका? 28 आंसर आएगा। देखो 28 आ रहा है। चेक हो रहा है कि बताइए ये दोनों मतलब फॉर्मूले सही है कि नहीं है, मुझे तो ये बता दो आप। ये दोनों सही है ना? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? और कोई चेक करवाऊँ क्या आपको मैं? इसकी थर्ड चेक करवा देते हैं, मिरर 2 की। अब ये क्वेश्चन करना है, इसमें क्या पूछा था? 6th इमेज क्या? किसकी 6th है? इसकी 6th, फर्स्ट की 6th के लिए कौन सा लगाओगे आप? ऊपर वाला। एन की जगह 6 पुट करोगे, डी की जगह 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करोगे 8। तो क्या आंसर आएगा इसका? 60 - 8 52 सेंटीमीटर आएगा। 52 तो यहाँ से है, बताइए मिरर 1 से है डिस्टेंस, और इस वाले मिरर से कितना आ रहा है? इसकी थर्ड थी क्या? इसका 22 है, इसका 52 है, और बीच में 10 भी है, तो 22 तो ये वाला, 10 ये, और 52 वो। तो क्या आंसर आएगा इसका? 84 आंसर आएगा। आंसर 84 है। कोई डाउट किसी के मन में? एक्स देखो, अगर इस मिरर से डिस्टेंस पूछेंगे ना इमेज की, तो ये 8 लेना है, इस मिरर ऑब्जेक्ट के पीछे गैप लेना है। और अगर इससे इमेज पूछी जाएगी तो ये वाला एक्स लेना है, इस ऑब्जेक्ट और मिरर के पीछे गैप लेना है। डी इनके पीछे गैप लेना मिरर्स के। हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट? आपको कोई डाउट? फिर रेडू करना पड़ेगा इसको। हाँ जी।